never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 94 है। चैप्टर 93 में हम लोगों ने एक नया प्लॉट ट्विस्ट देखा था। अब देखना बाकी है कि उस प्लॉट ट्विस्ट के ऊपर और क्या क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 94। तुम्हारा एक आखिरी शक दूर कर देता हूँ। तुम्हारा मौत का कारण मैं नहीं, आयु है। सिर्फ और सिर्फ आयु। अब तुम कुछ नहीं कर सकते मॉर्निंग स्टार। मैं सूटसायर हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मैं बस देख सकता हूँ, उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आयु बदल सकती है, लेकिन वो देख नहीं सकती, और ना ही मैं उसे बदलने के लिए कह सकता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम खुद करोगे। इनफैक्ट तुमने काफी चीजें कर भी दिया है। तुमने उससे जंकुक को छीन लिया। शुगा, जिमिन, दे, राया बाहर लड़ रहे हैं। एक एक करके तुम्हारे डीमंस उन्हें भी उससे छीन लेंगे, और उसके बाद बूम। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे भी रोकना पड़ेगा। Oh shit! कोई फायदा नहीं। सैटर्न! ओह, तुम फिर से आ गई? उस लड़की की तरह तुम्हें भी मरना है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जंकुक के पास जो जाना है, लेकिन उससे पहले तुझे मरना पड़ेगा। मैं अपने हाथों से तुझे मारूंगी। मजा आया तलवार खेलने से? हाँ, तुम बेवकूफ हो क्या? ये कह के सैटर्न ते का गला जोर से दबाने लगता है। देन सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना? फूल रही है ना सांस? मरना पसंद करोगी? तुझे मारने के बाद ढंग से सांस नहीं लिया जा रहा है, और ये मुझे मारेगी। ये कह के सैटर्न ते को इतनी जोर से जमीन में फेंकता है कि ते की स्पाइनल कॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। देन जंकुक, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे मौत का बदला नहीं ले पाई। दर्द हो रहा है।
होगी, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तुम क्या हुआ तुम्हें? जिमिना हमारा साथ यही तक का था। सबसे कहना मैं बहादुरी से लड़ी, पर जिमिना मैं तुम्हारे पप्स को नहीं देख पाई। I'm sorry, मुझे माफ कर देना। मैं इससे आगे तुम्हारा साथ नहीं निभा सकती। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है जिमिना। सॉरी जिमिना, I'm sorry। मॉम कहाँ? देखिए, ये सांस नहीं ले पा रही है मॉम। प्लीज आप कहाँ? जिमिना, oh my God, ये क्या? आंटी, मैं बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन मैं उस शैतान को मार नहीं पाई। मैं हार गई आंटी, लेकिन मैं आपके हाथ का एप्पल पाई बहुत मिस करूंगी आंटी। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। आयु ते को शांत करने की कोशिश करती रहती है, उसे उठा के साइड में लेके जाने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने उडोना का कटा हुआ सर आगे गिरता है। ये देखकर जिमिना पीछे मुड़ती है तो उसे लेवाइथन दिखता है और वो उसकी तरफ भाग के जाती है और आयु ते को लेकर अकेली ही बैठी रहती है। देन आयु, ते ठीक है या फिर वो भी नहीं जीती? ते नहीं रही, हमारी ते मर चुकी है। बात करते करते ही उसकी नजर पड़ती है जिन की चेस्ट की तरफ। एक पूरा तलवार पीछे से हार्ट को चीरते हुए बाहर निकल के आया है और जिन उसको लेकर ही लड़खड़ाते हुए आयु के नजदीक आ रही थी। देन जिनी, शिट, ये सब कुछ हो भी। नामचीनी और आप कहाँ? जिनी को देखो, ये क्या हो गया? Hey आयु, it's okay, it's fine। जूनी भी नहीं रहा आयु, उसका कटा हुआ सर मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। तुम नहीं हो, सब ठीक है। हम सब बाद में एक जगह फिर से। नो जीनी, ऐसा नहीं हो सकता। हॉबी, हॉबी लूसीफर के चेम्बर में अकेला ही बैठा था और अपने मन में ही बात कर रहा था। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आयु कम ऑन और इसको मत खींचो, और मैं नहीं सह सकता इतना सब कुछ। कम ऑन आयु, तुम ये कर सकती हो बेबी। यंग भाभी, अब कोई नहीं रहे। प्लीज आयु, मुझे इतना दर्द मत दो, मैं और नहीं देख सकता दोबारा। प्लीज आयु, जल्दी करो। तभी चेम्बर का छत टूटकर लेवाइथन गिरता है नीचे जिमिना के साथ। प्रेगनेंसी की आखिरी 5 दिन बाकी थी, लेकिन जिमिना को अपने बच्चों को डिलीवर करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लेवाइथन ने अपने नोकीले दांतों से जिमिना का पेट फाड़ दिया था और उसी हालात में जिमिना हॉबी के सामने आ गिरी थी। देन जिमिना बेटा, लेवाइथन,
अंकल शुगा से कहना मैं उसके बच्चों को बचा नहीं पाई। I'm sorry अंकल, मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। I'm sorry अंकल। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, शुगर समझ जाएगा। वो बहुत समझदार है ना? तुम्हें पता है ना, शुगर सब कुछ समझ जाता है। तुम बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। शिवना, शुगर, अभी I'm sorry, हमारे बच्चे। It's okay baby, I love you so much, you know ना? I will love you forever. सब इतना मत सोचो, सब ठीक है। हम साथ में ही रहेंगे हमेशा, ठीक है ना बेबी? Don't worry, okay? शुगर तुम जिमिना को संभालो, मैं लेवाइथन को देखता हूँ। उसके बाद होबी लेवाइथन से लड़ने चला जाता है। देन गांगो, आप ठीक तो हो ना? मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ चले गए? डैड, मॉम, जीनी अम्मा, नामचुनप्पा, सब कहाँ है? मुझे कोई नहीं दिख रहा। तुम्हें फ्यूचर पता है राया, फिर भी ये सवाल कर रही हो? वैसे मुझे भी कोई नहीं दिख रहा। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी वो देखिए, मॉम आप कहाँ जा रहे हो? मॉम, उस तरफ कहाँ जा रहे हो आप? राया बेटा, सब खत्म हो गया बेटा, कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं। बस आखिरी बार तुम्हारे डैड से मिलने जा रही थी, वो उस तरफ ही है, लेवाइथन से लड़ रहे हैं, मैंने देखा। मैं तुम्हारे डैड से मिलके फिर आती हूँ, ठीक है ना? तुम गांगो के साथ रहो, ओके? मॉम, प्लीज मॉम, आप ऐसे प्लीज मत करिए, प्लीज मॉम। तुम्हें भी होबी की तरह फ्यूचर पता है राया, तुम सब जानती हो, लेकिन फिर भी ऐसा कह रही हो बेटा। सब कुछ खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा, ये तुम्हें भी पता है। तो रहो गांगो के साथ, मैं आती हूँ तुम्हारे डैड से मिलकर, ठीक है? रुको, तुम यहीं पे रुको। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। लूसीफर, तुम लूसीफर ही हो ना? हाँ, मैं ही लूसीफर हूँ और मैं ये जंग रोक दूंगा। तुम अपनी फैमिली के साथ वापस चले जाओ। फैमिली? ये कहते कहते ही अनजाने में ही आयु हेवन गेट की के अवतार में बदलने लग गई थी। देन कोई बचा ही नहीं। शुगर, जिमिना साथ में होंगे उस तरफ, तेल उधर परी होगी, जीनी, मेरी जीनी वो उस तरफ होगी, और नामचुनियम तो मुझे मिले ही नहीं। और जंगकुक, वो तो घर पे सो रहा है, आराम से सो रहा है, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। ये तुम्हारी बेटी है ना? और जादूगर मुझे सुनना है, तो उनके साथ अपना लाइफ बिताओ ना, लाइफ के मजे लो। मजे? तुम मुझे यहाँ फैमिली, लाइफ, ये सब के बारे में ज्ञान देने के लिए आए हो लूसीफर? हाँ? जो खुद गर्ज होता है, स्वार्थी होता है, उसके मुंह से कभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता लूसीफर। 12 साल की थी तब से नामचुनियम, जीनी, होबी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसके बाद शादी हुई, शुगा आया, जंगकुक आया, जिंदगी में आए मेरे। अब तुम बताओ, जहाँ पूरी जिंदगी
और तुम्हें सब कुछ पता था राया। तुमने अपने डैड की तरह मुझसे हर चीज छुपाई। क्यों मैं इतना डिजर्व नहीं करती? अपने फैमिली को एक एक करके मरते हुए देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने, और तुम्हारे डैड ने मुझसे कुछ नहीं कहा। क्यों? हाँ? मुझे अब कोई दुनिया नहीं बचानी है जहां मेरे लोग नहीं, वो दुनिया मेरा नहीं। नहीं देखो, तुम शांत हो जाओ। तुम एक स्काई वॉरियर हो। तुमने इसका रक्षा करने के लिए शपथ लिया था ना, याद है तुम्हें? हाँ, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती है ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी है ना? दिमाग का इस्तेमाल करो। सही कहा था मैंने? हाँ, दिमाग तो मैंने नामजू नियम को दे दिया। जब से वो किंग बने थे मैं उनकी एडवाइजर थी। हमेशा मेरा दिमाग उनके लिए ही काम किया है। आज वो नहीं तो मेरा दिमाग भी नहीं। देखो तुम समझ नहीं पा रही हो, मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप। मैंने तय कर लिया है, ये दुनिया अब जीना डिजर्व नहीं करता। इसे तबाह होना ही पड़ेगा। तभी बहुत ज्यादा घायल हालत में होबी आयु के सामने आता है। देन आयु बेबी, अभी आप आ गए। आपको तो बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ? बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन मैं तो यहाँ बस आखिरी बार तुमसे मिलने आया था। लेकिन हम बहुत जल्द मिलेंगे, है ना बेबी? अभी आई लव यू अभी। आई लव यू टू मेरी जान। जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। आप थोड़ा सा आराम कर लो, मैं छोटा सा काम निपटा के आती हूँ। जल्द आऊंगी, डोंट वरी। थोड़ा सा इंतजार करो। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा, जल्दी करो। बस अभी आती हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। हाँ लूसीफर, तुमने बस हमारी नरम दिली देखी थी ना? अब देखो, जब हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है तो क्या होता है? नहीं! तभी कहीं दूर, नहीं, ये सही नहीं हुआ। अब मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो इस स्टोरी में, इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि आयु ने पूरी दुनिया तबाह कर दी। मतलब जिस अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने इतनी साल तक मेहनत की, उस अर्थ को ही एक झटके में आयु ने तबाह कर दिया। लेकिन कैसे? इसके बाद क्या होगा, ये जानने के लिए आने वाले चैप्टर ज़रूर देखना, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस। और हाँ, इस चैप्टर को लाइक और शेयर करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। अगर तुम लोगों को ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि अच्छा लगा, तो कर देना। तो हम बाद में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय। You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that